दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद 7 लाख लोगों को दीक्षा ग्रहण कराई आज प्रतिज्ञा की। तो बाबा साहब ने कहा था कि अगर मैं 2 साल तक और जी गया तो संपूर्ण भारत को बौद्धमय कर दूंगा। अगर वास्तव में बाबा साहब 2 साल तक जी जाते तो सारा भारत बौद्धमय होता। आज आपको जो मेहनत करनी पड़ रही है, आज आप जो क्रांति कर रहे हो, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा साहब की एक चिंता हुआ करती थी, सबसे बड़ी फिक्र ये थी बाबा साहब की, वो कहते भी थे कि मैं कोई ऐसा नौजवान नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो मेरे बाद मेरा काम करे। बड़ी फिक्र थी बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाया करते थे ये सोच के कि मेरे बाद मेरे लोगों का क्या होगा। हालांकि संविधान लिख चुके थे बाबा साहब, लेकिन फिर भी उनको ये भरोसा था कि संविधान जितना अच्छा है चलाने वाले उतने अच्छे नहीं हैं। आरक्षण समाप्त तो हो जाएगा कभी न कभी, लेकिन लोगों को सम्मानजनक स्थिति में बने रहने के लिए बुद्ध के धर्म को ग्रहण करना ही पड़ेगा। अभी पूज्य भंते जी ने कहा कि आप भंते बनाइए पंजाब की धरती से भी। बाबा साहब का भी यही तो सपना था। नौजवान जब तक आगे नहीं आएंगे, बुजुर्ग कितना काम करेंगे। कर रहे हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हैं, दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। यहाँ पर जितने भी नौजवान बैठे हैं, मेरा उनसे कहना है वो ये समझें कि मैं वही नौजवान हूँ, वही जवान हूँ जिसको बाबा साहब ढूंढ रहे थे। ऐसा अपने मन में सोचें और आगे आए। बाबा साहब को न पढ़ा हो तो बाबा साहब को पढ़ें, बुद्ध को न पढ़ा हो तो बुद्ध को पढ़ें। अरे हम तो कहते हैं बाबा साहब को ही पढ़ लो, बुद्ध को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम देख रहे हैं बहनें बैठी हैं, बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अरे हमारे फिरोजाबाद में झगड़ा हो जाता है, बहनें झगड़ पड़ती हैं, एक भाई बोलता है, एक बहन बोलती है। इनके लिए भी हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इनको भी बोलना सिखाएं, इनको भी मंच दें, इनको भी जबरदस्ती खड़ा करें। अगला कोई प्रोग्राम रखे तो फोन करके बता दें आपको इस विषय पर बोलना है और आपको तैयारी करनी है। बुद्ध के बाबा साहब ने जब ये घोषणा की थी कि मैं इस धर्म में नहीं बनूंगा, ये मेरे बस में है, मैं इसमें पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, तो प्रत्येक धर्म के धर्म गुरु बाबा साहब से संपर्क साधने लगे। लोगों को जब पता लगा तो कुछ लोग जो नहीं चाहते थे कि बाबा साहब ऐसा करें, वो जानते थे कि ऐसा करने से हिंदू धर्म का बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो हिंदू धर्म के भारी नुकसान से बचाने के लिए लोग कहने लगे कि अम्बेडकर अपने लोगों को गड्ढे में डालने के लिए ले जा रहा है। लोग कहने लगे कि डॉक्टर अम्बेडकर गलत कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने उनको जवाब कैसे दिया कि तुम मेरे लोगों की चिंता ना करो, मेरे लोग ये भोले भाले हैं, ये भेड़ों की तरह से हैं और मैं इनका गड़रिया हूँ। मैं क्या हूँ? इनका गड़रिया। मेरे पीछे चलने पर इनका कल्याण ही होगा। बाबा साहब ने अपने लोगों से भी कहा कि इनकी बातों में मत आओ। अरे तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, था क्या जब हो जाता। अगर आप खोगे, आप किसी चीज को बर्बाद करोगे तो आपकी गुलामी की बेड़ियां ही हैं, उन्हीं को आप खो सकते हो मेरे पीछे चलने से, बुद्ध का धम्म ग्रहण करने से। और पाने के लिए सारा जहान आपका है, सारा संसार आपका है। और अंततः बाबा साहब ने आज के दिन 14 अक्टूबर को नागपुर की धरती पर 7 लाख लोगों के साथ महाइस्तेवर, क्या नाम था, चंद्रमणि जी से, उस समय वो 80-82 साल के थे, उनसे धम्म की दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद जब 7 लाख लोग एक साथ बोल रहे थे 10 दिशाओं में,
ऐसा करुणा ईश्वर ने जहाँ मान हो रहा होगा, हम तो कल्पना कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन भी टोटल मिला के 3 दिनों में 9-10 लाख लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। एक और अच्छी बात आप ये सोचिए कि बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको दिया? हम लोगों को दिया, बहुजनों को दिया, क्योंकि हमारे साथ शिक्षा ग्रहण की। बाबा साहब ने एक भविष्यवाणी और की थी कि ब्राह्मण सबसे लास्ट में धम्म की दीक्षा लेगा, वह धम्म ग्रहण करेगा, ये कहा था बाबा साहब ने। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मानवता की रक्षा करने के लिए एक दिन संपूर्ण विश्व को बौद्ध धर्म ग्रहण करना पड़ेगा। और बाबा साहब की भविष्यवाणी कभी झूठी हो नहीं सकती। हो सकता है हम मौन हो, हमारी पीढ़ी होगी। थोड़ी देर पहले भैया जी बोले थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमको नकारा ना कहे, हमको गद्दार ना कहे, हमें ऐसा करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे उनकी, तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो बाबा साहब ने आज के दिन धम्म चक्र को परिवर्तित कर दिया, दीक्षा ली, दूसरों को दी, बड़ा मंगल किया। बाबा साहब ने बहुत मंगल किया, सबका मंगल किया। मैं इतना ही बोलकर